अब दिल आराम ने खत देकर लक्कड़हारे को शहर मुद्दाएं भेजा और कहा कि वहां से सुहेल नामी राज को बुला लाए। यही वो राज था जिसने बादशाह कुबाद कामरान का महल और वजीर अलकश के हुक्म से बाग बेदाद बनाया था। दिल आराम का खत देखते ही सुहेल फौरन लकड़हारे के साथ इसके घर आया। दिल आराम ने सुहेल से कहा, मैं चाहती हूं कि इस झोंपड़ी की जगह एक आलीशान महल बनवाऊं और एक शानदार बाग भी के जिसके मुकाबले में बाग बेदाद की कुछ हकीकत ना हो। रुपए पैसे की फिक्र न करना, दुगनी मजदूरी काम करने वालों को मिलेगी, लेकिन महल ऐसा खूबसूरत और आलीशान होना चाहिए कि जो देखे अश अश कर उठे और कहे कि हाँ महल से कहते आपके हुक्म की तामील होगी। सुहेल ने अदब से जवाब दिया, लेकिन कुछ रकम पेशगी अदा हो ताकि मैं मजदूरों और कारीगरों को जमा कर सकूं। दिल आराम ने कई लाख अशरफियां इसके सामने रख दें। सुहेल ये अशरफियां देखकर दंग रह गया और उसे कुछ और पूछने की जुर्रत न हुई। उसने चंद दिन के अंदर अंदर मुल्क के मशहूर और आला दर्जे के मेमार और कारीगर जमा किए और महल बनाना शुरू कर दिया। महल के चारों तरफ एक बाग लगाने के लिए बेशुमार बागबान भी बुलवाए गए और उन्होंने देखते ही देखते तरह तरह के खुश रंग पौधे और हुसैन दरख्त लगा दिए। जंगल में मंगल हो गया। हजारों आदमी दिन रात काम करने लगे। एक साल के अंदर अंदर लकड़हारे की झोंपड़ी की जगह एक अजीम अलशान महल खड़ा हो गया, जिसमें 1000 बड़े बड़े कमरे, दालान, बरामदे और सहन थे और उसकी छत आसमान से बातें करती थी। महल का हर कमरा कीमती साज व सामान से सजाया गया था और हर कमरे में मुसव्विरों ने ऐसी उम्दा तस्वीरें बनाई थीं कि शुबा होता अभी मुंह से बोल पड़ेंगी। इस महल और बाग की तैयारी पर 10 करोड़ अशरफियां खर्च हुई, लेकिन जो भी देखता हैरत से दांतों में उंगलियां दबा लेता। और अक्सर लोग कहते कि ऐसा महल और ऐसा बाग तो बादशाह कुबाद कामरान का भी नहीं है। दिल आराम ने कुबाद लक्कड़हारे के लिए ऐसे कपड़े सिलवाए जिनमें हीरे जवाहरात टंके हुए थे और हर लिबास की कीमत कई लाख अशरफियों के बराबर थी। एक रोज उसने लकड़हारे को सबसे कीमती लिबास पहनाया और बेशुमार गुलामों और नौकरों के साथ शहर मुद्दाएं की तरफ रवाना किया। दिल आराम ने इसे समझा दिया था कि सीधे बादशाह के वजीर बुजरुज महर के पास जाना और उससे कहना कि मेरा नाम कुबाद है और मैं सौदागर हूँ, बादशाह से मुलाकात की ख्वाहिश है। बुजरुज महर जरूर बादशाह से मुलाकात कराएगा। जब तुम बादशाह से मिलना तो अदब से सलाम करना और हाथ बांध कर खड़े रहना और याद रखना कि दरबार में दाखिल होते हुए दायां पीर पहले रखना और बायां बाद में। बादशाह तुम्हें जो कुछ दें इसे अदब से लेने के बाद 7 मर्तबा झुककर सलाम करना। फिर इनसे अर्ज करना कि गुलाम की ये आरजू है कि अब किसी रोज गरीब खाने पर तशरीफ लाएं और मेरी दावत कबूल करे। बादशाह तुम्हारी दावत जरूर कबूल करेगा। ये सब बातें दिल आराम ने अच्छी तरह लकड़हारे को समझा दें और उसने वदा किया कि वो ऐसा ही करेगा। इसके बाद लकड़हारा बड़ी शान से मुद्दाएं की तरफ रवाना हुआ। तमाम रास्ते अशरफियां लुटाता गया और जब शहर में पहुंचा तो उसकी सखावत के किस्से वहां पहले ही पहुंच चुके थे। वो सीधा बुजरुज महर के घर गया। बुजरुज महर ने उसे बहुत इज्जत से बिठाया और पूछा, अब कैसे तशरीफ लाए और कहाँ का इरादा है? मेरा नाम कुबाद सौदागर है, लकड़हारे ने जवाब दिया। बादशाह सलामत की मुलाकात को आया हूँ, अब मेहरबानी करें और मुझे बादशाह के हुजूर में ले चलिए। बुजरुज महर कभी इसके कीमती लिबास की तरफ हैरत से देखता और कभी इसकी शक्ल को घूरने लगता, लेकिन वो बिल्कुल नहीं पहचान सका कि ये वही कुबाद लक्कड़हारा है जिससे बहुत दिन पहले जंगल में मुलाकात हुई थी। उसने कहा, मैं आपकी अभी बादशाह से मुलाकात कराता हूँ, आइए मेरे साथ चलिए। बुजरुज महर ने अपनी सवारी मंगवाई और उधर कुबाद लकड़हारा अपने हाथी पर सवार हुआ। दोनों बादशाह के महल की तरफ रवाना हुए। बाजार में से गुजरते हुए कुबाद लक्कड़हारे ने अपने गुलामों को इशारा किया और उन्होंने अशरफियां लटनी शुरू कर दी। लोग उसे दुआएं देते और कहते कि ऐसा सखी और मालदार सौदागर पहले कभी न देखा था। बुजरुज महर ने लक्कड़हारे को महल के एक कमरे में बिठाया और खुद बादशाह को इत्तला देने गया। बादशाह इस वक्त अपने खास महल में आराम कर रहा था। बुजरुज महर को आते देखा तो घबरा कर उठा और कहने लगा, खैर तो है, तुम इस वक्त कैसे आए? हुजूर, एक सौदागर आपकी खिदमत में हाजिर होना चाहता है, मैं इसे अपने साथ लेकर आया हूँ। ऐसा उम्दा लिबास इसके बदन पर है कि उसकी कीमत का कोई अंदाजा नहीं किया जा सकता। फिर उसके साथ बेशुमार गुलाम हैं और वो बाजारों में अशरफियां लुटाते हुए आए।
मालूम होता है कि इस सौदागर के पास बेअंदाजा दौलत है, लेकिन चाल ढाल और बातचीत से पता चलता है कि बिल्कुल अनपढ़ और बेवकूफ है। समझ में नहीं आता कि इसके पास इतनी दौलत कहां से आई। सोच रहा हूं कि इल्म नजूम के जरिए इसकी हालात मालूम करूं। ताज्जुब है। बादशाह ने कहा, खैर उसे अंदर ले आओ, हम भी देखें कौन है। बुजुर्ग महर बाहर गया और कुबाद लक्कड़हारे से कहा, आइए बादशाह सलामत आपको याद फरमाते हैं। दिल आराम ने लक्कड़हारे को समझाया था कि जब बादशाह के हुजूर में हाजिर होना तो पहले दायां पांव आगे बढ़ाना, लेकिन लक्कड़हारा ऐसा बदहवास हुआ कि ये बात भूल गया कि कौन सा पांव आगे बढ़ाए। दिल में कहा कि दोनों पांव मिलाकर एकदम अंदर चला जाऊं ताकि दाएं बाएं का झगड़ा ही ना रहे। ये सोचकर उछला और बादशाह के कमरे में दाखिल हुआ, लेकिन संगमरमर के फर्श पर पैर फिसल गए और वो लड़ एकता हुआ दौड़ तक चला गया। फिर जल्दी से कपड़े झाड़ता हुआ उठा और बादशाह को साथ सलाम अर्ज किए। लकड़हारे की यह हरकत देखकर बादशाह को हंसी आई, मगर वो जब्त कर गया। लकड़हारे को करीब बुलाकर बिठाया और पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? जहां पना मेरा नाम कुबाद है, सौदागर हूं। खूब खूब, तुम तो हमारे हम नाम निकले, बादशाह ने कहा और सोने की तुश्तरी में से मिस्री की एक डली उठाकर लकड़हारे को दी। लकड़हारे ने कभी बादशाह का दरबार देखा होता तो उसे मालूम होता कि वहां के अदब आदाब क्या है। इसकी तो उम्र लकड़ियां काटते गुजरी थी। इसने बड़ी बदतमीजी से मिस्री की डली मुंह में डाली और कचर कचर चबा गया। ये देखकर बादशाह हंसा और बुजुर्ग महर के कान में कहने लगा, ये किस जानवर को पकड़ लाए? चाहिए था कि उसे पहले कुछ तमीज सिखाते और फिर मेरे पास लाते। बुजुर्ग महर अपने दिल में शर्मिंदा हुआ और इशारे से लकड़हारे को बाहर ले गया। फिर अपने घर ले जाकर बड़ी मोहब्बत और प्यार से चंद बातें इसे समझाईं और कहा, बादशाह जब कोई चीज अता करे तो सलाम करके उसे सर पर रखना चाहिए। तुमने ये क्या हरकत की कि मिस्री की डली इसी वक्त मुंह में डालकर गाय भैंसों की तरह चबाने लगे। आइंदा ऐसा न करना। बहुत अच्छा जनाब, मुझसे खता हुई, मुआफ कर दीजिए, लकड़हारे ने कहा। आइंदा अब की हिदायत के मुताबिक करूंगा, लेकिन मेरी ख्वाहिश ये है कि बादशाह सलामत की अपने घर दावत करूं। ये बात तुम खुद बादशाह से कहना, मुझे यकीन है कि वो तुम्हारी दावत कबूल कर लेंगे। बुजुर्ग महर ने कहा। अगले रोज बुजुर्ग महर लक्कड़हारे को लेकर बादशाह के महल में गया। बादशाह इस वक्त दस्तरखान पर बैठा खाना खा रहा था। कुबाद लक्कड़हारे को देखकर खुश हुआ क्योंकि उसे कल का वाकया याद आ गया था। आओ कुबाद, हमारे पास आकर बैठो, बादशाह ने कहा। लकड़हारा अलती पालती मारकर बदतमीजी से सलाम किए बगैर बादशाह के पास जा बैठा और इजाजत लिए बगैर खाने की तरफ हाथ बढ़ाया। बादशाह फिर हिस्सा, लेकिन कुछ न कहा, बल्कि अपने हाथ से शोरबे का प्याला उठाकर इसको दिया। लक्कड़हारा चाहता था कि प्याला मुंह से लगाकर शोरबा पिए कि बुजुर्ग महर की नसीहत याद आई कि बादशाह जब कोई चीज दे तो सलाम करके उसे सर पर रखना चाहिए। ये ख्याल आते ही इसने बादशाह को बाईं हाथ से सलाम किया और दाएं हाथ से प्याला अपने सर पर उलट लिया। ये देखकर हंसी के मारे बादशाह लूटपोट हो गया। लक्कड़हारे ने कहा, हुजूर, मैंने बुजुर्ग महर की नसीहत पर अमल किया है। उन्होंने कहा था कि बादशाह जब कोई चीज अता करे तो उसे सर पर रखना चाहिए। अच्छा हुजूर, अब मेरी दरख्वास्त ये है कि आप हमारे गरीब खाने पर तशरीफ ले चलीं और इस गुलाम की दावत कबूल फरमाएं। हम जरूर तुम्हारे घर आएंगे। बादशाह ने वादा कर लिया, मगर ये तो बताओ कि हमें खिलाओगे क्या? हुजूर, मैं गरीब आदमी हूँ, मगर मेरी एक बेटी बहुत उम्दा खाना पकाती है। आप खाएंगे तो खुश होंगे। अच्छा, हम परसों तुम्हारे घर आएंगे। अपना पत्ता बुजुर्ग महर को बताते जाओ, बादशाह ने कहा। लकड़हारा सलाम करके महल से बाहर चला आया और इसी रोज शाम के वक्त बुजुर्ग महर को अपने मकान का पत्ता बताकर घर लूट आया। दिल आराम ने जब ये सुना कि बादशाह परसों आ रहा है तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। इसी वक्त नए सिरे से महल की सजावट का हुक्म दिया और मुसव्विरों को बुलाकर महल के दरवाजे और अंदर कमरों में ऐसी तस्वीरें बनवाईं जिनमें वो मंजर दिखाया गया था जब बादशाह ने दिल आराम के कीमती कपड़े उतरवा कर उसे मैले कुचैले लिबास में जंगल में छोड़ दिया था। फिर इसने खाना पकाने के लिए तरह तरह के मसाले, आला दर्जे का गोश्त और सब्जियां मंगाईं और बादशाह का इंतजार करने लगी। ठीक तीसरे दिन बादशाह अपने वजीरों और अमीरों समेत कुबाद लकड़हारे के मकान पर आया। उसने मकान और उसके अर्द गिर्द फैले हुए हुसैन बाग को देखा तो दंग रह गया। इतना आलीशान महल और बाग तो उसके पास भी न था।
हैरत से उधर उधर देखता और बुजुर्ग महर के कान में केसर पैसर करता हुआ वो महल में दाखिल हुआ। कुबाद लकड़हारे ने बढ़कर उसका इस्तकबाल किया। अब बादशाह की नज़र उन तस्वीरों पर पड़ी जो दिल आराम ने बनवाई थी। उन्हें देखकर हैरान हुआ, लेकिन समझ में ना आया कि इन तस्वीरों का मतलब क्या है। तब बुजुर्ग महर ने याद दिलाया कि ये तस्वीर इस वक्त की लगती हैं जब अपने दिल आराम को अकेला जंगल में छोड़ दिया था। दिल आराम की याद आते ही बादशाह गमगीन हो गया और कहने लगा, अफसोस कि मैंने इतनी अक्लमंद लौंडी को यूं जंगल में छोड़ा, ना मालूम इस पर क्या बीती होगी। इतने में कुबाद लकड़हारे ने दस्तरखान बिछवाया और 100 किस्म के लजीज खाने बादशाह के सामने चिन दिए। बादशाह हर खाने को चखता और उसकी तारीफ करता, मगर इसे रह रहकर दिल आराम की याद आती थी। दिल आराम इस वक्त नफीस पोशाक पहने जिसमें हजारों हीरे टके हुए थे दरवाजे की ओट में खड़ी थी। बादशाह ने इसकी एक झलक देखी तो हैरान हुआ कि दिल आराम की हमशक्ल ये औरत कहाँ से आई। उसने कुबाद से कहा, ये औरत कौन है जो दरवाजे की ओट में खड़ी है? हुजूर, ये मेरी बेटी है, लकड़हारे ने जवाब दिया। इतने में दिल आराम दरवाजे की ओट से निकलकर कमरे में आई और बादशाह को झुककर सलाम किया। बादशाह हैरत से उठकर खड़ा हो गया और बोला, दिल आराम तो यहाँ कैसे आई? जहां पना अपने इसको नहीं पहचाना। ये वही कुबाद लकड़हारा है जिसे बहुत अरसे पहले जंगल में देखा था। ख्वाजा बुजुर्ग महर का ख्याल था कि उसकी किस्मत ही बुरी है, लेकिन मैंने अर्ज किया था कि शायद इसके घर में कोई फुहाड़ औरत है जो उसकी हालत बेहतर नहीं होने देती। इस बात पर हुजूर सख्त नाराज हुए और मुझे जंगल में अकेला छोड़ गए। अब मुलाहजा फरमाइए, ये वही लकड़हारा है। बादशाह ने शर्मिंदा होकर कहा, दिल आराम मुझे मुआफ कर दो, मैंने तुम्हें दुख पहुंचाया। दिल आराम ने हाथ जोड़े और सर झुकाकर कहा, हुजूर इस बात का ख्याल भी ना फरमाएं, लौंडी अब के लिए जान भी कुर्बान कर दे तो आपका हक नमक अदा नहीं हो सकता। बादशाह ने लकड़हारे को गिले से लगाया और कहा कि ये माल दौलत तुम्हें मुबारक, हम दिल आराम को साथ लिए जाते हैं। चंद रोज बाद बादशाह ने दिल आराम से शादी कर ली और 1 माह तक मुल्क में खुशियां मनाई गईं।